Hello, dear students. Today we are going to start in our physics subject, chapter number 2, unit and dimensions, or the another name is unit and measurements. First of all, we have to find that what is the mean by unit. For that, anything which we can measure is known as physical quantities. इसका मतलब ये है कि जो भी मेज़रमेंट्स हम करते हैं वो सारे के सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के थ्रू होते हैं, और फिज़िकल क्वांटिटीज जो है वो दो एलिमेंट्स से मिलकर बनती है. फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैव टू थिंग्स. फर्स्ट है आपका साइज, या फिर आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, और सेकंड है आपका SI यूनिट. जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें 2 किलोग्राम 2 kg आपको शुगर चाहिए, तो ये जो 2 है वो तो है आपका साइज़ और मैग्नीट्यूड, और kg क्या है आपका SI यूनिट. आपने कहा आपको 5 लीटर मिल्क चाहिए, 5 है आपका साइज़ और लीटर जो है वो है आपका SI यूनिट. तो हम बात करेंगे बेटा ओनली इस यूनिट के ऊपर, kg है लीटर है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. फर्स्ट थिंग कि सर ये जो यूनिट है ये जो है बेटा हर एरिया वाइज डिफरेंट हो सकती है. आपने कभी अपने रूरल एरियाज़ में देखा होगा जो आपका फूड क्रॉप्स वहाँ से निकलते हैं, उन सब की कैलकुलेशन गाँव में अलग तरीके से होती है. लैंड रिक्वायरमेंट्स आपने देखा होगा गज बीघा के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चलती है. लेकिन कुछ एक ऐसी यूनिट्स होती है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है. तो वर्ल्ड वाइड जो भी यूनिट्स काम करेगी तो दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर इनको फाइनलाइज्ड कौन करता है. दैट मीन्स हु डिसाइड्स द यूनिट, कि यूनिट को डिसाइड कौन करता है. एक CGPM कॉन्फ्रेंस है, CGPM, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं हम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स. अब आप सोच रहे हो सर ये CGPM का फुल फॉर्म तो है ही नहीं. बेटा एक्चुअल में जो CGPM का फुल फॉर्म होता है वो इस तरह से क्रिएट होता है, वो हमारा वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड की फॉर्मेट में है. दैट इज़ कॉन्फ्रेंस
जनरल डेज ये साइलेंट वर्ड है, ईटी दिस इज ऑल्सो साइलेंट, poise at measurement. From here, C, G, P, M. These all characters are considered as in the abbreviation format. ये जो आपके सामने कॉन्फ्रेंस है, कम्युनिटी बनी है, दिस कम्युनिटी इज ऑथराइज्ड, this is authorized to decide the units by international agreement. क्लियर हो गया कि CGPM एक कम्युनिटी बनाई और उस कम्युनिटी को इंटरनेशनल एग्रीमेंट मिला कि आपको डिसाइड करनी है कि कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड चलेगी। तो अब इस कंपनी ने, ये जो कम्युनिटी बनी हमारी, इस कम्युनिटी ने 2 टाइप्स में क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया। फर्स्ट रही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और सेकंड रहा आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेटा दीज आर इंडिपेंडेंट, independent quantities, or these quantities may be expressed in terms of fundamental quantities. यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट रहती है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती। आप इसको अन्य किसी क्वांटिटी की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो लेंथ में मीटर आता है, मीटर। तो लेंथ को आप मीटर ही लिखोगे, आप कुछ और नहीं लिख सकते। बट अगर आप यहाँ एरिया की बात करें, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ और हाइट। तो लेंथ भी मीटर में होगी और ये भी मीटर में होगी, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा, और मीटर क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। बट आप मीटर जो लेंथ है उसको आप मीटर में ही लिखोगे, किसी अदर क्वांटिटी के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टोटल बेस क्वांटिटीज़ कितनी है। बस उससे पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट मीन्स जो डायमेंशंस वगैरह, जो यूनिट्स वगैरह लिखी जाती है वो किसकी फॉर्मेट में लिखी जाती है।
अकॉर्डिंग टू base of length, mass और टाइम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट CGS, C.G.S, इसका मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। SI यूनिट, इसमें जो भी आपकी क्वांटिटीज़ है उनको आप इसी फॉर्मेट में लिखते हो जैसे कि आपने MKS में लिखा है। ठीक है, जो आपने MKS में लिया है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ SI। बट ये क्या है, SI यूनिट इसको इसलिए बोला क्योंकि 1971 में CGPM ने इसको फाइनलाइज कर दिया और करने के बाद में इस MKS को सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल दिया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक्चुअल में ये MKS ही है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। बट 1971 में CGPM ने इसको वर्ल्ड वाइड हेतु फाइनलाइज कर दिया फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज़। सो दिस इज़ नाउ नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट जनरल, अगर आपको उसको लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड की फॉर्मेट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। बेटा डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारे होंगे, बट फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अपन बात करें तो टोटल 7 हैं आपके पास। हाउ मच ऑफ दिस? 7। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका लेंथ, सेकंड है मास, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल है, बेस है, इनको अदर किसी में आप नहीं लिख सकते। टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance। These 7 physical quantities are fundamental quantities। अब इनका यूनिट, लेंथ का यूनिट हो गया आपका मीटर, मास का यूनिट हो गया आपका किलोग्राम, टेम्परेचर हो गया केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, और टाइम हो गया आपका सेकंड, टेम्परेचर केल्विन में है। टाइम सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट आप इसको एम्पियर में लेते हैं, आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। लुमिनस इंटेंसिटी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। अगर आप इनके सिंबल्स की बात करें तो मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m, दिस इज स्मॉल kg। टाइम सेकंड का स्मॉल s, केल्विन कैपिटल K,
एम्पियर कैपिटल ए, कैंडला स्मॉल सी और डी, मोल दिस इज मोल। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? चलिए नाउ few points to remember how to write the SI units। SI units को लिखने का कुछ तरीका होता है, उनको आपको ध्यान रखना है कि इन यूनिट्स को लिखना किस तरह से है। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज राइट यूनिट symbol in small letter, in small letter in English। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा ऑलवेज राइट यूनिट सिंबल इन स्मॉल लेटर्स इन इंग्लिश। हमेशा हम इनको यूनिट सिंबल्स को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। यूनिट सिंबल कौन सा है? ये है मीटर, किलोग्राम। कभी भी आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते किलोग्राम, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा किस में लिखना है? स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट यूनिट सिंबल इज ऑलवेज सिंगुलर। यूनिट सिंबल इज ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर 10 kg प्लस 5 kg अब बहुत सारा kg हो गया तो आप इसको 15 kg ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखना है आपको। सिंपल सा 15 kg स्मॉल लेटर में आएगा और ये आएगा, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, इसमें के कैपिटल लिख दिया, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एग्ज़ाम में इनके मार्क्स डायरेक्ट हो जाते हैं। हमें 9-10 तक इस चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑलवेज राइट यूनिट इन स्मॉल लेटर्स। अब अगर कभी आपको मीटर लिखना पड़े तो ऐसे नहीं लिखोगे आप मीटर। एम हमेशा कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिंपल मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ये सारा का सारा भी किस में रहेगा? हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर, नेवर यूज फुल स्टॉप जस्ट आफ्टर यूनिट। कभी भी यूनिट सिंबल के बाद में आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 5 kg और उसके बाद में डॉट नहीं लगाना है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप सिंपल लिखोगे 5 kg, ठीक है। ऐसी कई बातें बेटा जो नहीं पता होती है हमारे को। क्लियर है? अब ये तो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स और यूनिट्स को लिखने का तरीका। डिराइव्ड यूनिट्स की अगर अपन बात करें तो डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज अ लेंथ और दिस इज टाइम। तो आपने वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम में लिख दिया, दो फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। वर्क की अगर अपन बात करें, वर्क क्या होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट।
फॉर्मूला अनकम्प्लीट है, बट फिलहाल आपने 10th में इतना पढ़ा है तो हम इतना यूज़ में ले रहे हैं। आगे देखेंगे इसको। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास, एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को आप लिखोगे लेंथ से। मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये हो गया मास। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला आ गया देखो, एम एल टी की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये किसको कन्वर्ट किया आपने? वर्क को कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं फोर्स है, एनर्जी है, एरिया है, डेंसिटी है, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हम आगे पढ़ेंगे, टॉर्क, वो सभी क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगे। तो हम इनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्लियर है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 का, दैट इज डायमेंशन। कि डायमेंशन क्या होती है। देखिए, कुछ बुक्स वगैरह में सीधा बोल दिया जाता है कि अगर आप किसी भी यूनिट को एम एल और टी की फॉर्मेट में लिखते हो, किसकी फॉर्मेट में? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्मेट में, तो हम उसको डायमेंशन बोल देते हैं। बट ये कंप्लीटली रॉन्ग है बेटा। एम एल टी की फॉर्मेट में नहीं होता ये होता है डायमेंशंस आर द पावर, डेफिनेशन पे गौर करना एक बार। डायमेंशंस आर द पावर टू विच, मैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इस तरह से लिख दूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड in order to express a unit of quantity। नहीं समझ में आया सर? चलिए देखिए क्या है। मैं फोर्स का डायमेंशन निकालना चाहता हूँ, फोर्स, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका? F इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है? न्यूटन्स लॉ। ये तो मास है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। मास को आपने सिंपल लिख दिया कैपिटल एम, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं आप? चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मास, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो नीचे कितना टाइम हो गया? 2 हो गया, टाइम स्क्वायर। तो देखिए आपको इसको एम एल और टी की फॉर्मेट में लिखना है। तो मास 1 है, पावर 1, लेंथ पावर 1 है 1, टी को आप ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा -2, और इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया m1 l1 t -2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम एल टी -2। क्लियर है बेटा? ये फोर्स का डायमेंशन, मेरे अकॉर्डिंग किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर आप ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालें, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो L1 t -2, यहाँ पर m नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? m0 लिखना जरूरी है, m0 L1 t -2। m नहीं है, पावर 0, हमें पता है किसी भी एलिमेंट की पावर 0 होगी दैट मीन्स वो 1 हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक, जैसे कि आपने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ा है, फोर्स पढ़ लिया, तो इन सभी का आप क्या निकाल के चेक करेंगे? डायमेंशंस निकाल के चेक करेंगे। फिर बुक से एक बार मैच करना कि आपका डायमेंशन करेक्ट है कि रॉन्ग है। और अभी इसमें आपकी बुक में आप देखेंगे चैप्टर सेकंड में एक टेबल बनी हुई है बहुत बड़ी, और उस टेबल के अंदर बहुत से डायमेंशंस निकाल रखे हैं। लेकिन बेटा हम वो तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि हमारे को वो सारे फॉर्मूले नहीं पता होते। तो ये जो चैप्टर सेकंड है ये आपका बेटा पूरे साल चलेगा, ये कभी एंड ही नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप डेफिनेशंस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले नए नए आएंगे, और उस हर फॉर्मूले का हम क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको नोट करें आप कंप्लीट वीडियो को, या तो पोस्ट करते हुए लिख लें, अदरवाइज़ मैं इसके नोट्स वहाँ प्लेस कर दूँगा आपकी इसी एप्लीकेशन में। कंटेंट में आप देख सकते हो, आप इवनिंग तक या कल तक अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू ऑल।